जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना से जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक घटना हुई है। दरअसल ये घटना है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक से जुड़ी हुई। यहां भारतीय सेना की पहली विशेष मालगाड़ी सफलतापूर्वक पहुंच गई। 12-13 सितंबर 2025 को ये गाड़ी बीडीबाड़ी से अनंतनाग पहुंची। इसमें 753 मीट्रिक टन एडवांस विंटर स्टॉकिंग सामान लदा हुआ था, जो सेना की इकाइयों के लिए था। यह कदम सेना की सर्दियों की तैयारी में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यूएसबीआरएल भारत की एक महत्वाकांक्षी रेल परियोजना है। देश हित में अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे देखकर, बल्कि जिसे सुनकर नहीं बल्कि देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन 2014 से लेके अब तक क्या वाकई ही पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को समझ सका है कि उसका माइंडसेट क्या है और क्या नहीं है? मैं नहीं समझता कि हम उसकी बात समझें। व्हाट्स नेक्स्ट? पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना चाहिए? कश्मीरी क्या कर हमसे क्या तकाजा करता है और क्या हमारी मौजूदा क़यादत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है कश्मीरी आवाम के लिए? जो जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ती है, इसकी कुल लंबाई 272 किलोमीटर है। यह हिमालय के कठिन इलाकों से गुजरती है। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चेनाब ब्रिज, जो 359 मीटर ऊंचा है, और भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग, जो पीर पंजाल के इलाके में 11.215 किलोमीटर है, वो शामिल है। ये परियोजना वैसे तो साल 2002 से शुरू हुई और जून 2025 में जाकर पूरी हुई। भारतीय सेना की ये गाड़ी पहली विशेष मालगाड़ी है जो सैन्य और सिविल उपयोग का उदाहरण है। सागर साहब, आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। आप वज़ीर खारजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूँ आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए कि हल के बगैर इसका हमें हल चाहिए। और वज़ीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें कितना भर की जानिब से, और हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वज़ीर खारजा होकर, कश्मीर के मसले पर तो पहले बात कर लेना। आप पहले मसला कश्मीर उनसे डिस्कस करें, उनसे पहुंचाकर विंटर स्टॉकिंग किया जा रहा है, क्योंकि ऊंचे पहुंच वाले इलाके में जहां भारतीय सेना बैठी हुई है, वहां रसद सामग्री की ठंड में कोई कमी ना हो, इसे पूर्ति के लिए पहले से ही स्टॉकिंग की जाती है। और पहले ये ट्रकों के जरिए किया जाता था, लेकिन अब पहली बार है जब ट्रेन के जरिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सामान जम्मू कश्मीर में तैनात सेना की इकाइयों के लिए था। पहले सेना सड़कों पर ट्रक से सामान भेजती थी और कई तरह की परेशानियों से उसे रूबरू होना पड़ता था, लेकिन अब रेल से तेज और सुरक्षित तरीके से स्टॉकिंग होगी। ये सेना की क्षमता का विकास है जो कठिन इलाकों में ऑपरेशनल तैयारियों को सुनिश्चित कर देगा। देश आज के दिन जो बड़ी बात हुई है, कश्मीर की बात है। ये जो हमने अपना हाल कर लिया है पाकिस्तान में, हमने कोई कश्मीर कॉज का कुछ रहने दिया है? वो आर्टिकल 370, आपको आर्टिकल 370 का जिक्र कोई आ रहा है? वो जो हम बयान हिंदुस्तान के खिलाफ दिया करते थे वक्फे वक्फे के, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, कोई ऐसा कोई आपको आ रहा है? हमारी हालत ने तो कश्मीरियों का वो किया है जो शायद वो जो है नरेंद्र मोदी की हुकूमत ना कर दे। वो आसरे के लिए, एतमाद के लिए, हौसले के लिए कहाँ देखते थे? पाकिस्तान की तरफ देखते थे ना कि हमारा जो है सबसे बड़ा वो पाकिस्तान करेगा। आज पाकिस्तान की जो हालत हमने कर दी है और ये जो नाटक हमने यहाँ पे रचाए हुए हैं, वो कश्मीरी जो है, जो मकबूजा कश्मीर, उनके दिलों पे क्या गुजर रहा होगा कि ये हमें लिबरेट कराएंगे, ये हमें ऐसे करेंगे जिनकी अपनी हालत ये है। आज आप हमें तो जाना चाहिए थिंक टैंक हुकूमत से इजाज़त लेकर एक दिन का ट्रिप हम करें, वागा जाएं और वहाँ से अटारी जाएं। वागा की कीमतें हम देख लें और बिल्कुल जो बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ की कीमतें देख लें कि प्याज क्या है, आटा क्या है, खुर्दनी तेल क्या है,
तो आपको ये जो हजरत फरमा रहे थे नजरियात पे बनने वाला मुल्क, नजरियात से बनने वाले मुल्क की तो हालत आपको वो तेल प्याज की कीमतों में पता चल जाती है कि नजरिया लेकर हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। और अब भी समझ नहीं आ रही कि समत कैसे सीधी करनी है। एक बोले दोस्तों, एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान आज तक वाकई नरेंद्र मोदी को समझ सका है? भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, आपको पता है कि 2014 में पावर में आए। उससे पहले अगर आप देखें तो वो 15 साल गुजरात के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, लेकिन 2014 से लेके अब तक क्या वाकई ही पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को समझ सका है कि उसका माइंडसेट क्या है और क्या नहीं है? मैं नहीं समझता कि हम उसकी बात समझें। 2014 में पावर में आए, 2019 तक उन्होंने एक पाकिस्तान का विजिट किया और फिर उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ बात नहीं करेंगे क्योंकि उड़ी का वाकया हो गया था। और उन्होंने कहा नहीं, हम इनके साथ नहीं चल सकते, और वो मौका था इंडिया की उड़ान का। इधर है एक बोली, इधर है कोई ये कह रहा है, बातें कुछ और है, मसले कुछ और है। हम ऐसी आप बातें करें, हमारा मेयार ही कुछ नहीं है। ठीक है, क्राइसिस हमारे सरों से बड़ा है, दरिया का पानी हमारे सरों से वो है, हम छोटे के छोटे। ये जो हम नजरियात पे पले हैं ना, जो नजरियात को लेकर हमने पता नहीं किस चीज का किला बनाया और किस चीज का किला बनाया। ऐसे तो कोई हमलावर भी हो तो किले की हालत ना करे जो हमने इस किले की हालत कर दी। ठीक है, इंडिया की उड़ान का। और ये उन्होंने ऐसी उड़ान की कि जब 2019 में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होने, 18 में, नॉट 19 में तो इंडिया में होने लगे थे, तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने यह कहा कि जनाब, मैं जैसे ही हुकूमत में आऊंगा मैं नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। और हुआ क्या? इंटरेस्टिंग चीज है ये, सुने। आज हुआ क्या कि इमरान खान पूरा 1 साल इंतजार करते रहे, क्योंकि उनके इलेक्शन पहले हो गए, अगले साल 2019 में होने थे। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी से अभी तो बात नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो इलेक्शन के मोड में है, तो अभी जब वो इलेक्शन जीत के आएंगे उनके पास फ्रेश मैंडेट होगा, वो वजीर आजम दोबारा बन जाएंगे, क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं 2019 में जब वो वजीर आजम बनेंगे तो फिर उनसे बात करेंगे। वो इंतजार करते रहे, यानी कि पाकिस्तान का सारा सिस्टम नरेंद्र मोदी को नहीं समझ सका और पूरे का 1 साल का साल इंतजार करते रहे उनका। 1 साल बाद जब वो वजीर आजम बने, उससे पहले कुछ वाकयात हो गए, उसके बाद हालात इतने खराब हो गए, इंडिया का हमने जहां जाता है। सुने बात को, ये बात आज सुन लें आप, दुख की बात है। अब यह कहा जाता है कि उस वक्त की जो पाकिस्तान की सारी लीडरशिप है, उनका अमेरिका से राब्ता हुआ। ये मैं एक सहाफी को कोट कर रहा हूं। उनका अमेरिका से राब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि वाकई ही अगर तुम भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहते हो तो ये उनका पायलट वापस कर दो। पाकिस्तान के वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी को रिक्वेस्ट की, फोन किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने कॉल ही रिसीव नहीं की। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब मैं देश हित में अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे देखकर, बल्कि जिसे सुनकर नहीं बल्कि देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा।